मेकअप ज्यादा चेहरों के पीछे छुपी मक्कारी और मौका परस्ती देख नहीं पाते। मर्द तो औरत को बहुत अच्छी तरह पहचान लेता है। उसकी नजर तो वो भी देख लेती है जो औरत नहीं देख सकती। औरत की अच्छाई और सच्चाई तो उसके माथे पे लिखी होती है। हर तजर्बा एक नया सबक सिखा गया। हालात खराब हुए तो सज्जन ने भी मुंह मोड़ लिया। पहाड़ में गई ऐसी दौलत जो हमें अंधा कर देती। हम अपने सामने मौजूद बावफा रिश्तों और बाकिरदार लोगों को नहीं पहचान पाते, नहीं संभाल पाते उन्हें। तुम्हें असल गम किस बात का है? सजल का या इरा का या फैक्ट्री के लॉस का? कल तक मेरे पास सब कुछ था, दौलत, मोहब्बत, इरा की सूरत में एक वफादार बीवी, अल्लाह ने रहमत के तौर पे बेटी भी दे दी। लेकिन मैं अंधा होने की ऐसी मंजिल के पीछे भाग रहा था जो मुझे कभी मिलनी ही नहीं थी। एक एक करके सारे रिश्ते छोड़ दिए मैंने। इस रेस में भाग भाग के थक गया हूं मैं, कोई उठाने वाला नहीं। अब भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बेटी मौजूद है। हकीकत की आंख से देखोगे तो जिंदगी गुजारने के कई सीधे रास्ते नजर आएंगे। जिन लोगों को हर्ट किया है उनसे माफी मांगो। किस मुंह से माफी मांगू? कोई माफ नहीं करेगा मुझे। कैसे रहम तलाश करूं उनके दिलों में? तलाश करने पे तो खुदा भी मिल जाता है। अपने दिल में झांको, अपने जमीर को जगाओ, माफी मांगो रब से और सबसे। मैं भी चलती हूँ, शायद मुझे भी एक सीधे रास्ते की तलाश है। बाय। तुम यहाँ? शहीर ने बुलाया था मिलने के लिए। हो, फरेबी धोखेबाज धोखा दे रहा है मुझे। हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, दिल के हाथों मजबूर थी इसलिए मिलने आ गई। कैसी रही मुलाकात? जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बहुत कुछ डिस्कस होता है, हालात भी और मामलात भी। तो डिस्कशन के लिए बुलाया था? हाँ, बातें की, सुख दुख की बातें। तुमने जो कुछ समझना है तुम समझो। शहीर और मेरा बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक रह चुका है। वो तो तुम बता चुकी हो मुझे। वो टूट चुका है सजल। छोड़ने आई थी उसे। तुम जो समझो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए पार्टी अरेंज की। बहुत मजा आया। तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत कम था सचिन। तुम तो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। क्या मैं शहीर अहमद की बेवफाई भी डिजर्व करती हूँ? क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? जोया मिली थी मुझे। सोया, तुम क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? शहीद तो हमेशा से औरतों के चक्कर में था, तुम्हें शायद अब पता चला हो।
शुक्र है कि उसकी असली शक्ल मेरे सामने आ गई। बड़े बड़े वादे करता था ना, और दावे करता था मोहब्बत के मुझसे। शहीर अहमद किसी एक का नहीं हो सकता। जानती हूँ, पर मुझसे मोहब्बत के ड्रामे करता था। मुझे क्या पता था कि नीयत का इतना खराब है। घटिया, फरेबी, झूठा इंसान है वो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम खुद उसके पीछे अपना वक्त जाया कर रही हो। अब नहीं करूंगी। हाय। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? यस। तो जोया के साथ क्या कर रहे? जोया, तुम्हें गलतफहमी। बको मत, सब जानती हूँ मैं। तुम वहां क्या कर रही थी? क्यों? तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती? मेरा मुकाबला कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ मुकाबला तुम, लेकिन तुम्हारी हार में ही मेरी जीत है। सचल, सचल प्लीज। पहले बहुत परेशान हूँ मुझे, और तुम आई नीड योर। देखो, तुम्हें हमेशा मुझसे यही गिला था ना कि मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करता तुम्हारे साथ। वो जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी थी, मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई हैव टू सेलेक्ट। शिट, वो तो तुमने मुझे गिफ्ट किए थे, वापस क्यों करूं मैं तुम्हें? आई नो। देखो, कंपनी के हालात जैसे ही बेहतर होंगे मैं तुम्हें उससे अच्छा घर दिलवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा सचिन, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुमसे ये कहते हुए, क्योंकि दी हुई चीज वापस लेना मेरी फितरत नहीं है, न्यू नो दैट। लेकिन प्लीज सच, प्लीज, आई नीड योर हेल्प। वो तो मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। कहाँ इन्वेस्ट कर दी? मैं कुछ पूछ रहा हूं। सुल्तान खान के साथ। व्हाट? मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर ली तुमने मुझे बताए बगैर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, हो गया दिमाग खराब। तो क्या करती? तुमसे कितनी दफा शादी का कहा था? इल्जाम लगाना बंद करो। इल्जाम नहीं, यही सच्चाई है। इस शर्ट से ज्यादा अहमियत नहीं देते हो तुम औरतों को। अपनी हद में रहो सज्जल। मैं अपनी हद में रहूं और तुम अपनी सारी हदें पार कर दो। चुप करो। नहीं रहूंगी मैं चुप। तुम्हारा क्या भरोसा किसी और औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अपना कोई बैकअप सोचना था ना, इसीलिए उसकी ऑफर कबूल कर ली मैंने। एंड यू नो व्हाट, वो तुमसे कई ज्यादा बेहतर है हर लिहाज में। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हारे लिए, अपना पैसा बर्बाद किया, खुद को जाया किया तुम जैसी घटिया लड़की के लिए, और तुम्हारा मुझसे जी भर गया तो तुम उसके बाद चली गई। वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, एक कामयाब बिजनेसमैन, और वो तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। जैसे मैं नहीं जानता कि इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक बहाना है। हकीकत तो ये कि तुम जैसी लूज कैरेक्टर लड़की उसकी दौलत से इंप्रेस हो गई है, जैसे तुम मेरी दौलत से हुई थी। लूज कैरेक्टर मैं या तुम? ये मत भूलो कि मुझसे पहले भी तुम्हारे लड़कों के साथ ताल्लुकात थे, जिनसे पैसे खींचना तुम्हारी आदत थी। वो शाहरुख, अगर मैं ना होता ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। और वो दूसरा लड़का जो रातों रात मोहल्ला छोड़कर भाग गया था, इसे ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरफ माइल हुआ था तो तुम ना बैठती ना, लेकिन तुम तो खुद यही चाहती। अच्छा, अब समझी मैंने कि तुमने मुझसे शादी की। इतनी नफरत बसी हुई है तुम्हारे दिल में मेरे। हाँ, नहीं हो तुम भरोसे के काबिल। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करोगी तुम, दुनिया थूकेगी मेरे मुंह पर। You know what? It's done. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम सिर्फ इरा जैसी लड़की के ही काबिल हो, बस। तुमसे 1000 दर्जे बेहतर थी इरा, वफादार थी, घर को घर समझती थी। मैंने तुम्हारी खातिर उसको छोड़ा और मुझे यह सिला मिला,
और ये मत भूलो कि जो तुम सुल्तान के आगे पीछे फिर रही हो ना,